हेलो गाइज। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, कि जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं उसको जो प्रोफाइल है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने प्रोफाइल को आप बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपकी कोई शॉप है, ठीक है, कोई शूज़ की शॉप है या किसी कपड़े की शॉप है। ठीक, वो आप जितने ही सजा कर रखोगे, ठीक है, जितने अच्छे तरीके से रखोगे तो वहाँ पे उतने ही ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी जितनी अच्छी ज़्यादा शॉप होगी, जितनी ज़्यादा क्लीन होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा डेकोरेट होगी, उतने ही ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे। तो आपको इसी तरह से अपनी जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की या फेसबुक या लिंक्डइन की, ठीक है, इसी तरीके से सजा के रखनी है जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, जो हमारा डिजिटल है, जो सोशल मीडिया है हमारी, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा इंस्टाग्राम की। ठीक, हम इसमें समझेंगे पहले अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, और अभी मैं ओनली सिर्फ इंस्टाग्राम की ही बात करूँगा कि हम इंस्टाग्राम के अकाउंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करने में। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसको नोट भी करते आना और आपको इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड करने हैं अपने प्रोफाइल पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें अकाउंट टाइप। ठीक, अब इसमें आपको दो स्टेप लिखे हुए हैं अकाउंट टाइप में। पहला है अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट। अब हमें जो हमारा अकाउंट है उसको हमें पब्लिक पर रखना है, ना कि प्राइवेट पर। अगर आप मान लीजिए आपकी शूज़ की दुकान है, जूते की, अब वहाँ ऊपर लिख तो रहा है कि आपकी ये शूज़ की दुकान है, मतलब आपकी जूते की दुकान है, लेकिन उसका शटर जो है वो गिरा हुआ है। तो कस्टमर आएगा, वो पढ़ेगा यार यहाँ पे लिखा तो हुआ है शूज़ की दुकान है, लेकिन वो क्या देखेगा, शटर तो बंद है। फिर वो उसको देखेगा कैसे, उसके अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल तो है लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा कि वहाँ पे है क्या क्या। इसलिए जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको आपको कैसा रखना है, पब्लिक पर, ना कि प्राइवेट। ठीक, इस वाली बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है इट शुड बी बिजनेस अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, अब हमें जो हमारा अकाउंट रखना है वो आपका बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशनल। ठीक है, या ऐसा नहीं करना कि क्रिएटर पे कर लिया या और कुछ कर लिया, या सिंपल अकाउंट है वो नहीं करना, आपको रखना है बिजनेस पे। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न है हमें करना है, हमारा जो बिजनेस है उसको रन करना है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर से मिलते हैं, ऐसे ऐसे टूल से मिलेंगे बिजनेस बिजनेस अकाउंट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एड रन में ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे आपके बिजनेस अकाउंट में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अकाउंट आप मैं आपको 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। अकाउंट होना चाहिए वो आपका पब्लिक होना चाहिए, दूसरा है बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट था वो स्टेप क्लियर हो गया। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। दूसरा है इसमें यूज़र नेम का। अब हमें ध्यान रखना है यूज़र नेम का। देखो, आप सभी का इंस्टाग्राम अकाउंट है कि, तो सभी लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर अपने इंस्टाग्राम के यूज़र नेम में अपना नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर। किसी का कोई नंबर है तो उसने अपने यूज़र नेम में वो नंबर डाल दिया। ठीक है, नहीं तो और लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी ईमेल डाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना नाम तो लिखा, उसके आगे अंडर स्कोर लगा के या हैशटैग लगा के कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसमें कुछ समझ नहीं आता है वो है कौन है वो पर्सन। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, आपका यूज़र नेम होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल, छोटे से छोटा और बहुत आसान, जो अच्छे से पढ़ने में आए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपना रख रखा है m.shiva.वर्मा। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है मेरा नाम क्या है, शिवा वर्मा, वो मेरा यूज़र नेम में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें दूसरा है पॉइंट इजी टू रिकॉल। ठीक है,
जब हम सर्च करते हैं, किसी का अकाउंट सर्च करते हैं यूज़र नेम डाल के, तो वो आराम से हमारे, अगर कोई पर्सन हमारा नेम सर्च कर रहा है सर्च बार में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा अकाउंट पहले नंबर पे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो यूज़र नेम है वो शॉर्ट एंड सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा नेम शो हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपका यूज़र नेम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट बताया गया है, डोंट यूज टू मैनी अंडर स्कोर, कॉमा नंबर्स, कॉमा एक्सेट्रा। आपके यूज़र नेम में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर डाल देते हैं या ईमेल डाल देते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करना। आपको अंडर स्कोर लगाने हैं, लेकिन इतने नहीं कि बार बार 2 से 4 लगा दिए। एक लगा सकते हैं, जैसे कि ऑफिशियल अंडर स्कोर दिनेश, ऑफिशियल अंडर स्कोर रोहित, ठीक है, इस तरह से, लेकिन ज़्यादा नहीं लगानी। और आपको उसमें नंबर भी नहीं डालना। कोई कोई क्या करते हैं कि अपने नेम के आगे नंबर डाल दिया, 627982 5, इस तरह से। सीधे सीधे आपको नेम लिखना है, जैसे रोहित अंडर स्कोर शर्मा, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे लगता है आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसमें आता है तीसरा, प्रोफाइल पिक्चर का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है, पासपोर्ट साइज पिक। अब लोग क्या करते हैं कि अपना जो प्रोफाइल है उस पर कुछ भी लिख देते हैं, जो शायरी की इमेज होती है ना, उसको प्रोफाइल फ़ोटो पे लगा लेते हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी है उसका प्रोफाइल पे लगा लेते हैं उसका फ़ोटो। तो इस तरीके से नहीं करना। हमारा सिंपल सा फ़ोटो होना चाहिए स्माइली फेस में, वो हमें अपने प्रोफाइल पे लगाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ का मतलब कि जो शोल्डर तक होता है, हमारे कंधों तक जितना भी फ़ोटो होगा ना, कंधे से ऊपर ऊपर का फ़ोटो हमें वो अपने लगाना है। अब आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे छोटा सा तो उसका वो दिखता ही है प्रोफाइल बड़ी दूर से, और उसमें भी लोग क्या करते हैं कि पूरी पूरी फ़ोटो डाल देते हैं, जिससे बंदे की शक्ल भी नहीं दिखती और उसकी पूरी बॉडी दिखती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना। अपना शोल्डर के ऊपर ऊपर का जो फ़ोटो आएगा पासपोर्ट साइज़ का, आपने देखा होगा, बनवाया भी होगा, ठीक है, वो आपको लगवाना है, अपनी प्रोफाइल पे लगा देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो यही था कि स्माइलिंग फेस, जो आपका फेस होना चाहिए हंसते हुए, ठीक है, जिससे सामने वाला बंदा आए आपकी प्रोफाइल पे देखेगा, यार ये तो बड़ा खुश है है ना। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है, प्लेन बैकग्राउंड। आज प्लेन बैकग्राउंड का मतलब क्या है? आपको इस तरह की फ़ोटो नहीं डालनी, जैसे कि आप पेड़ के पीछे खड़े हो या पेड़ के आगे खड़े हो, या कहीं सड़क पे खड़े हो तो वहाँ पे पीछे की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, या कहीं और खड़े हो भीड़ भाड़ वाली जगह पे और पर पीछे के पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस तरह से करना है, जैसे आपकी फ़ोटो है उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसे गायब करना है। इसमें आप लिख रहा है प्लेन बैकग्राउंड के आगे remove.bg, ये एक साइट है जहाँ पे जाके हम अपनी फ़ोटो अपलोड करके अपना जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। इस तरह का हम इसका साइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चौथा आता है पॉइंट, रिंग इफेक्ट। हम अपनी प्रोफाइल है उस पर रिंग इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक। अब वो होगा कैसे? इसमें मैंने आगे लिखा हुआ है PFP मेकर या ppmaker.com। ये PP मेकर ये एक गूगल पे जाके साइट है, ठीक है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ppmaker.com। वहाँ पे एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। देन वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप रिंग इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो टूल्स है सोशल मीडिया के, आप इनका यूज किया करो अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब देखो इसमें पांचवा पॉइंट आता है, नेवर यूज फेक ब्लू टिक। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पता नहीं करते क्या है वो, जो टिक होता है ब्लू टिक, वो अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते हैं। 300 फॉलोअर्स हुए नहीं, ब्लू टिक पहले लगा दिया फेक वाला, ठीक है। 100 फॉलोअर हुए नहीं, पहले ब्लू टिक लगा लेते हैं। अब ये बताओ, अभी तुम पहले से ही धोखा कर रहे हो लोगों के साथ, अब फेक ब्लू टिक लगा रहे हो अभी से ही, तो लोग तो समझेगा भाई ये फ्रॉड है, ये तो फेक ब्लू टिक लगा के घूम रहा है। अब मैं कैसे मानूँ? ये तो अभी हमारे साथ ही धोखा कर रहा है, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको फेक ब्लू टिक लगाना ही नहीं है। वो आपका ब्लू टिक अपने आप ही लग जाएगा जब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट है। तीसरा आपका प्रोफाइल पिक्चर का मैंने पूरा बता दिया। आई होप आपको ये वाला अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब बात आती है इंस्टाग्राम की बायो की। चौथा स्टेप जो था वो था बायो का, ठीक है, कि अब हमें बायो में क्या क्या रखना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है, क्या क्या हमें शो ऑफ करना है वहाँ पे। अब पहला पॉइंट आता है इसमें, हु आर यू, कि आप कौन हो। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो, मतलब शॉर्ट में बताना है, ऐसा नहीं कि पूरा बायो का बायो पूरा बायो ही लिख डाला, है ना। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ पर लिखना है आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम एफिलिएट मार्केटर। बस, तो आपको अपने बारे में बताना है, हु आर यू। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट डू यू डू, प्लस हाउ यू कैन हेल्प हिम और हर। आप क्या करते हो और आप लोगों की किस तरह से हेल्प करते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये बताना है, ठीक। आप वहाँ पे बता सकते हो, जैसे एग्जांपल दूँ तो आपको, कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हो और आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें, कॉल टू एक्शन। हाँ, इसमें आता है कॉल टू एक्शन का। अब हम वहाँ पे कॉल टू एक्शन में क्या लिखना है, अब वहाँ हम लिख सकते हैं जैसे कि DM मी फॉर इंटरेस्टेड, ठीक है, या DM मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इस तरह से। या कुछ और लिख सकते हैं कि अगर आप इफ़ यू वांट टू अर्न ऑनलाइन मनी देन DM मी, ठीक है। इस तरह के कॉल टू एक्शन लगाना है जिससे लोग वहाँ पर पढ़े और हमें डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी सेशन को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊँगा, अब आपको ध्यान में रखना है बस। अब चौथा आता है वेबसाइट लिंक। अब वहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन मिलता है आप बायो में जाके, ठीक है, कि वहाँ से आप अपनी लिंक लगा सकते हैं वेबसाइट की, ठीक। वहाँ पे अब आपको एक ये बताया गया है लिंक ट्री। वेबसाइट लिंक क्या क्या लिखा हुआ है, लिंक ट्री। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे हम मल्टीपल लिंक को एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप का लगा सकते हो, या आपका यूट्यूब चैनल है वो लगा सकते हो, ठीक है, या और कोई भी लिंक है आपकी वो लगा सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा ये अब अगले सेशन में, ठीक है। पहला हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। यहाँ पे लिख रहा है, यू कैन आल्सो मेंशन योर हॉबीज अचीवमेंट एक्सेट्रा, ठीक। यहाँ पे आप अपनी हॉबीज भी बता सकते हो, या आपके कोई अचीवमेंट है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। वहाँ लिख सकते हो कि ये मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, या और कुछ, या ऐसी हो, ठीक है। वो सब आप वहाँ पे अचीवमेंट वगैरह जो भी कुछ है शो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब बात आती है हाईलाइट की। 5वां जो पॉइंट था वो आपको याद में रखना, हाईलाइट किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या करना है। अब ने मैंने कुछ कुछ लोगों के हाईलाइट देखे हैं कि वहाँ पे जो कवर होता है हाईलाइट का उसमें अपनी फ़ोटो लगा देते हैं या और कुछ लगा देते हैं, कुछ भी नज़र आता है वो लगा दिया, शायरी का कोई पोस्टर है वो भी लगा दिया। तो वैसे नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ पहला पॉइंट, इट शुड बी क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड। अब आपका जो हाईलाइट का कवर है वो साफ़ होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा, और जो उसका कलर है वो एक ही कलर के होने चाहिए। हाँ, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, यूज लोगो नॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको ना अपने जो हाईलाइट है उस पर ना लोगो लगाना है, ना कि कुछ लिखना है, ठीक है। आप लोगो बना सकते हो, कैनवा ऐप है उस पर से बन जाएंगे आपके लोगोज, ठीक है। अगर आप अर्निंग का हाईलाइट लगा रहे हो तो वहाँ पे अर्निंग के लोगो ले लो, ठीक है। अगर आपका टीम रिजल्ट है तो उसका टीम रिजल्ट का लोगो आता है वो ले सकते हो, ठीक है। वो आपको बताया जाएगा कंटेंट क्रिएशन वाली सेशन में या वीडियो में, ठीक। अब इसमें तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यूज मिनिमम 4 एंड 12 से 15 मैक्सिमम। आपको जो हाईलाइट्स रखने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 होने चाहिए और मिनिमम 4, ठीक है। अब इसमें चौथा पॉइंट का आता है, यू कैन आल्सो मेंशन योर अचीवमेंट हॉबीज एक्सेट्रा। आप अपने हाईलाइट में आपके अचीवमेंट्स है वो भी रख सकते हो, या आपकी हॉबीज है वो भी रख सकते हो, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी अगले स्टेप पे चलते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपको हाईलाइट्स में रखना क्या क्या है, ठीक। पहला आता है इसमें अर्निंग का। आपको अपनी अर्निंग रखनी है, जो आपकी टीम की हो अर्निंग तो वो भी रख सकते हो, ठीक है।
दूसरा आता है इसमें टीम सक्सेस, जो आपके टीम के रिजल्ट है वो लगा सकते हो अपने हाईलाइट पे, ठीक है। तीसरा आता है मोटिवेशन कोट्स, कोई मोटिवेशन के कोट्स है वो भी अपनी हाईलाइट्स में रख सकते हो, ठीक है। और चौथा आता है इसमें हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाला लीडर आपको ट्रेनिंग सेक्शन में अटेंड करता है, ठीक है। पाँचवा है ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग होती है उसके लगा सकते हो हाईलाइट, ठीक है। छठा है टीम ट्रेनिंग, जो टीम की ट्रेनिंग हो रही है उसके हाईलाइट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। सातवां आता है मीम्स। अब मीम्स ने वो नहीं करना कि रसोड़ा में कौन था कि हंसी मजाक वाले वो लगा दिए। ये जो हंसी मजाक का होना चाहिए ये बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेबल। और आठवां है ट्रैवलिंग का, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वो भी अपने हाईलाइट्स में लगा सकते हो, ठीक है। नौवां है पार्टी का, अगर आप किसी पार्टी वगैरह के, ये सब आपको लगाना है। और 10वां पॉइंट है इसमें 50 के एंड 100 के अचीवर्स। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे 50 के से ऊपर वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, उसका हम लगा सकते हैं रिजल्ट में, ठीक है, उसका भी हाईलाइट से लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है। अब बात आती है पोस्ट की, फीड पोस्ट। आपको अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किस तरह की अपलोड करनी है, ठीक है। पहला आता है इसमें पॉइंट पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर। आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ आपका ही फ़ोटो होना चाहिए, आपकी ही पोस्ट में आपकी ही फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदे खड़े हैं, अपने परिवार के इतने सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें रील्स वीडियो। आप अपनी रील्स बना सकते हो खुद की। रील्स में आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग, या कुछ ऐसा वैल्यूबल कंटेंट बनाओ जो लोगों की हेल्प करे। आपने देखा होगा रील्स में लोग बनाते हैं कि इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है, वो सब बना सकते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट है मोटिवेशनल क्वेट्स, ठीक। आप कुछ मोटिवेशनल क्वेट्स की एक पोस्ट बना सकते हो, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक। चौथा है इसमें वैल्यू पोस्ट। आप कुछ बिजनेस के रिलेटेड कुछ वैल्यूबल पोस्ट बना सकते हो, ठीक है, बिजनेस के बारे में बता दो कुछ, ठीक है, कुछ लिख करके बता दो, इस तरह की पोस्ट अपलोड करनी है, ठीक है। अब पाँचवा आता है इसमें ट्वीट एसेस। ट्वीट एसेस का मतलब ये है यहाँ पे जो आपका ट्विटर का, अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी पोस्ट डाल रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए। इसमें छठा भी है संबंध पोस्ट। संबंध पोस्ट का मतलब ये है, अगर आपका आपका जैसे आप किसी और प्रोफाइल देखते हो, किसी और पर्सन की प्रोफाइल पर जाते हो, अगर आप देखते हो उसका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, या उसकी पोस्ट अच्छी है, आप सोच रहे हो यार मैं इसको कॉपी करके अपने में डाल दूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे अपने में डाल दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पे उसकी पोस्ट देखोगे तो उसका यूज़र नेम भी वहाँ पे उसकी फ़ोटो भी हो सकती है, ठीक है। हमें अपना खुद का कंटेंट बनाना है, तो आप उसका कंटेंट देखकर कैनवा एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना कंटेंट बना के डाल सकते हो, ठीक है। आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, ठीक। तो अब बात आती है अगले स्टेप की। अगला स्टेप है स्टोरी का, ठीक, 7वां पॉइंट जो था। अब स्टोरी पे हमें क्या क्या लगाना है, किस तरह की डालनी है, क्या क्या होना चाहिए, ठीक। इसमें दिया गया है सबसे पहला यूज 8 से 10 स्टोरी डेली। आपको 8 से लेकर 10 स्टोरी डेली डालनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। ऐसा नहीं करना कि सुबह एक स्टोरी डाली और पूरे दिन गायब हो गए बंदा सोचेगा यार ये करता भी है कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। 8 से 10 स्टोरी होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है इसमें 2 एट अ टाइम विद मिनिमम 2 से 3 आवर गैप। आपको 2 स्टोरी डालनी है हर 2 से 3 घंटे के गैप में, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने एक स्टोरी डाली, फिर 2 से 3 घंटे बाद फिर एक और स्टोरी डाली, ठीक है। 2 स्टोरी डालनी है हर 2 से 3 घंटे के बीच में, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 8 से 10। अब इसमें लिखा हुआ है यूज, हमें किस तरह का यूज़ करना है। इसमें 2 फॉर्मूले बताए गए हैं। पहला है BMRP फॉर्मूला, दूसरा है RVL फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले का मतलब ये है वैल्यू मोटिवेशन रिजल्ट प्रमोशन, ठीक है। आप पहले प्रमोशन दे सकते हो, ठीक है, ये रिजल्ट दे दिया या मोटिवेशनल कोट से वीडियो है। हाँ, अब बात आती है दूसरा फॉर्मूला जिसका नाम है RVL फॉर्मूला। इसका मतलब ये है रिजल्ट वैल्यू लाइफ स्टाइल, ठीक है। आप रिजल्ट दिखा सकते हो, टीम का रिजल्ट या अपना खुद का रिजल्ट, ठीक है, जो अर्निंग हुई है आपकी,
ठीक। दूसरा आता है वैल्यू, आप उसको वैल्यू दे सकते हो, कोई आपकी पोस्ट है कंटेंट वाली, ठीक है, जो बिजनेस के रिलेटेड है वो आपको अपलोड कर देनी है स्टोरी पर, ठीक है। तीसरा आता है इसमें लाइफ स्टाइल, अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो खुद से रिलेटेड, वो आप वहाँ पे स्टोरी पे ला सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। पहला था VMRP और दूसरा था RVL फॉर्मूला, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो इसी के ऊपर था कि प्रोफाइल बिल्डिंग, मैंने आपको 7 पॉइंट ऐसे बता दिए जिससे आप अपनी प्रोफाइल को मोनेटाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप डेली इसको डेली रूटीन के साथ शेड्यूल करोगे तो ये आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सुंदर हो जाएगी। आपको अपने हाइलाइट्स क्लियर रखने हैं, बैकग्राउंड सेव होना चाहिए, खुद का प्रोफाइल पिक होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी बायो है एकदम मेंशन होनी चाहिए, जिससे कि लगे सामने वाले पर्सन को कितना है, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अभी ये वीडियो इतना ही एंड होता है, ठीक है। जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपको अपने आप पर इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो टेक केयर।